Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Breathing and Exchange of Gases, and in today's session we are going to discuss the question number 2. So the question is, state the volume of air remaining in the lungs after a normal breathing. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, हमें बताना है एयर का वॉल्यूम जो कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद लंग्स में बचता है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद यानी नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद लंग्स में एयर का जो वॉल्यूम बचता है उसको बोलते हैं लंग्स की फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी FRC, जिसमें आते हैं ERV एंड RV. ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड RV रेसिडुअल वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बेटा वो वॉल्यूम होता है एयर का जो कि एक पर्सन नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सहेलेशन से बाहर निकालता है, और रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है एयर का जो कि एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी लंग्स में बचता है. तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी यानी नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद किसी भी पर्सन के लंग्स में ERV और RV वॉल्यूम बचते हैं एयर के. तो हमारा वॉल्यूम जो कि हमारे लंग्स में नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद बचता है वो होता है अराउंड 2300 ml. क्लियर? सो आंसर नंबर 2 इज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड functional residual capacity, that is FRC. This includes ERV plus RV. It is around 2300 ml. So I hope this question is clear to you. Thank you.